आज का जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं, कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या चीज है। कंस्ट्रक्टर ऐसे समझे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ही एक नाम आया हुआ है। जैसे हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसे हम अपनी वही बात है जबान में ठेकेदार भी कहा जाता है। जिसे हम कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ये काम हमें करके दो। बैकएंड पर हम चीज हमारी होती है, ऑनर हम होते हैं, लेकिन आगे कॉन्ट्रैक्टर का फेस यूज हो रहा होता है। कॉन्ट्रैक्टर ही उस सारे सिस्टम को देख रहा होता है, उसको बना रहा होता है, उसको तोड़ रहा होता है, सारा काम वही कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहा होता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी लाइक एज अ कॉन्ट्रैक्टर। हमारे पास एक क्लास होती है, बैकएंड पर क्लास ही होती है। क्लास के नेम के साथ ही सेम नेम पर ही हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और उसे हम हर जगह पर कॉल भी कर रहे होते हैं, पैरामीटराइज भी चला रहे होते हैं, बगैर पैरामीटराइज भी चला रहे हैं, हम हर सिस्टम के साथ उसको रन कर रहे होते हैं। Constructor is a special member function of a class that is automatically called when object of the class is created। जब भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हमें कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट और डॉट करके कंस्ट्रक्टर को या अदर फंक्शंस को कॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि फंक्शन और क्लास एक ही नेम से आ जाती हैं, दोनों सेम हो जाती हैं। इसीलिए हम जब भी क्लास को कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी कॉल कंस्ट्रक्टर को भी हो जाती है। हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे काम होते हैं, जो जो चीज हम परफॉर्म कराना चाह रहे होते हैं, सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं, हमारे सारे काम सक्सेसफुल कर देता है। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सेम नेम होता है कंस्ट्रक्टर क्लास का, एंड डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हम फ्लोट, डबल, इंट, दिस वॉइड हम अपनी मर्जी से अपनी चीजों को सेट कर रहे होते हैं। सिंपल एक नाम रखते हैं कंस्ट्रक्टर का। लाइक एग्जांपल, मेरे पास सर्कल की क्लास है तो मैं नीचे फंक्शन भी सर्कल का रख देता हूँ। उसी की बेस पर ही मैं बाय डिफॉल्ट भी चला सकता हूँ, विदाउट पैरामीटर्स, विद पैरामीटर्स भी चला सकता हूँ। और कंस्ट्रक्टर हम बहुत सारे भी बना सकते हैं। एक ही नाम होगा, नीचे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम बना सकते हैं, विदाउट पैरामीटर्स भी, विद पैरामीटर्स भी, अपनी मर्जी के साथ जैसे हम चलाना चाहिए। कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड विद व्हेन नो आर्गुमेंट्स। जिसके आर्गुमेंट्स नहीं होते, लाइक एग्जांपल जिसके अंदर पैरामीटर्स नहीं होते, तो बाय डिफॉल्ट ही बन जाता है। कंस्ट्रक्टर जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास को वही बात है ना, ये कंपाइल टाइम पर ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बैकएंड पर जनरेट हो चुका होता है, क्रिएट हो चुका होता है, बन चुका होता है। हम इसको यूज करें या ना करें, ये ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पर बन चुका होता है कंस्ट्रक्टर। अगर हम दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें, तो ये जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये ऑटोमेटिकली हट जाता है, रिमूव होकर हो जाता है, ये डिस्ट्रक्टर के पास चला जाता है और डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हम नया अपना कोई पैरामीटराइज फंक्शन नहीं बनाते, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। किसी भी टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको चला सकते हैं, अपनी वैल्यूज के साथ, अपनी चीजों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसी तरीके से हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट वन और मोर पैरामीटर्स। जिसमें एक या ज्यादा पैरामीटर्स भी आ सकते हैं। जैसे हम सिंपल फंक्शंस कॉल करते हैं विद पैरामीटर्स, एक पैरामीटर भी होता है, दो भी होते हैं, पांच भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, जितने पैरामीटर हम देना चाहें हमारे पैरामीटर्स बन सकते हैं। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड यही चीज है कि हमारे पास एक क्लास के नेम का ही फंक्शन होता है जिसमें हम डायरेक्ट पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट्स हम साथ साथ ही दे रहे होते हैं। allow you to initialize the member variables of the object with specific value provided during object creation। यही बता रहा हूँ कि जो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसे साथ साथ ही हम कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन कर रहे होते हैं। अब वैल्यू हम सी इन सी आउट से लेकर आए, यूजर डिफाइंड, या हम पहले से उसे स्टैटिक फिक्स कर दें, हम ये हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक होता है।
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बनाए जा सकते हैं। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जब होते हैं और बार बार उनके हर कंस्ट्रक्टर का वही बात है नेम क्लास का वाला होता है और नीचे उनके पैरामीटर्स चेंज हो रहे होते हैं, तो इसी चीज को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है सिस्टम की, कि सिस्टम अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाकर कभी भी कहीं से भी उसे कॉल कर सकता है। हम आते हैं अपने कोड्स की तरफ, इसी कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर है क्या चीज। मैं सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कोड को देखता हूँ। ये वहां पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है वॉल का। वॉल किसको कहते हैं? दीवार को कहते हैं। सिंपल एक वॉल क्लास हमारे पास किस चीज की है? वॉल की। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है प्राइवेट। यहाँ हमने प्राइवेट का कीवर्ड दिया हुआ है। आप प्राइवेट का कीवर्ड ना भी दें, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही हो जाएगा। पब्लिक के लिए हमें पब्लिक का कीवर्ड देना जरूरी होता है। प्राइवेट के लिए हमें कोई इशू नहीं होता, हम कोई भी यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट बन जाता है। यहाँ हमने लिख दिया है, आपकी अपनी मर्जी है, आप लिखें ना लिखें जैसे आपको आसानी लगे। डबल हमने लिया है लेंथ का। एक डबल भी हमारे पास एक डाटा टाइप है, जैसे हमारे पास इन फ्लोट करेक्टर है, ऐसे डबल भी एक डाटा टाइप है। यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब इसी वेरिएबल का पब्लिक में हमने आना है और इसी वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है। यहाँ हम पब्लिक में आकर एक फंक्शन बनाते हैं इसको एक्सेस करने के लिए, सी इन सी आउट करवाने के लिए। यहाँ पर मैंने फंक्शन किस नेम से बना दिया है? जिस नेम की हमारे पास क्लास थी, क्लास भी वॉल थी हमारा। यहाँ पर जो फंक्शन बने है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको कहा जाता है, कि जो जिस नाम नेम से हमारी क्लास है उसी नेम से हमारा फंक्शन है विदाउट पैरामीटर्स। मैं आपको बता देता हूँ विदाउट पैरामीटर्स। विदाउट पैरामीटर एक हमने फंक्शन सेट कर लिया है, जिस नाम से हमारी क्लास थी उसी नाम से अगर फंक्शन हो तो इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, विदाउट पैरामीटर है। अब आपकी इसके बाद मर्जी, यहाँ पर आप लेंथ को यहाँ एक वेरिएबल देकर आप लेंथ को कोई ना कोई असाइन करना चाहें वेरिएबल, सी इन सी आउट से कराएं, आपकी मर्जी जैसे आपको आसानी हो। हमने सिर्फ ये देखना था कि क्लास के नेम को हम दोबारा ही यूज कर रहे हैं फंक्शन के नेम पर, इस चीज को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। जब हम मेन में आते हैं हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। एक ही दफा जब हमने क्लास को कॉल किया है, क्लास वॉल1, तो हमारा ये वॉल1 ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है। वॉल1 हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो वॉल है ये क्लास भी है हमारा, ये कंस्ट्रक्टर भी है। जब हमने इस वॉल को कॉल की है ऑटोमेटिक ये भी कॉल हो गई, ऑटोमेटिकली ये भी कॉल हो गई। हम सिर्फ सिस्टम को चेक कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर हम बनाते क्यों है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है। क्लास के नेम के साथ ही जो फंक्शन बनता है क्लास नेम के सेम पर ही उसको हम कहा जाता कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था क्योंकि इसमें पैरामीटर नहीं है। अब हम जाते हैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरफ। ये हमारे पास एक और हमने क्लास प्रोग्राम बनाया है। हमारे पास यहाँ भी क्लास किसकी है? वॉल की क्लास है। यहाँ भी हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, पिछले में हमने एक लिया था, यहाँ हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं प्राइवेट के, फ्लोट लेंथ फ्लोट हाइट। यहाँ हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। पब्लिक पब्लिक हमने यहाँ से अब स्टार्ट करना है क्योंकि लेंथ और हाइट को हमने एक्सेस करना है, वो प्राइवेट थे तो ये पब्लिक है। वॉल वॉल हमारे पास क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ हमारे पास क्लास थी वॉल की, और यहाँ हमारे पास वॉल क्या है? उसी क्लास के अगेंस्ट ही हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। नेम सेम रखना है हमें क्योंकि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि यहाँ हमने दो पैरामीटर पास किए हुए हैं, फ्लोट लेंथ फ्लोट हाइट। इस फ्लोट लेंथ और फ्लोट हाइट की हम वैल्यू कहाँ से लाएंगे? ये हम इंट मेन से लेकर आएंगे। इंट मेन के अंदर हम वही पता कॉल देंगे सिस्टम को, वहां से हम सी इन से सी आउट से वैल्यूज लाए, या हम जिस भी चीज से वैल्यूज को ले आते हैं सिस्टम हमारा खुद ब खुद रन होना शुरू हो जाएगा।
फ्लोट लेंथ, फ्लोट हाइट, हमारा सिस्टम खुद ब खुद रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास पैरामीटर हैं फ्लोट लेंथ, फ्लोट हाइट। इन दोनों की वैल्यूज को हम कहाँ से लेकर आएंगे? मेन से लेकर आते हैं। मेन के अंदर हम सी इन सी आउट से भी ला सकते हैं, या मैंने फिक्स वैल्यूज की हुई हैं, आप सी इन सी आउट से लेकर आए। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ देख रहे हैं, ये बॉल हमारे पास क्या थी? ये क्लास भी है, हमारा फंक्शन भी है। यहाँ आगे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा फायदा यही है, आप 2 कंस्ट्रक्टर बनाए, 3 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, जितने भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते जाएंगे, कंस्ट्रक्टर जनरेट होते जाएंगे, क्रिएट होते जाएंगे। आपको बार बार अलग कंस्ट्रक्टर के लिए अलग नेम, अलग चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक क्लास को कॉल करेंगे। जैसे यहाँ हमने एक क्लास को कॉल किया है वॉल के नेम से, आपकी ये क्लास भी कॉल हो गई है, जिसके अंदर ये चीजें ये भी डिक्लेयर हो गए हैं। आपका ये फंक्शन भी कॉल हो गया है ऑटोमेटिक। आगे हमने ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट के आगे आप की मर्जी है, आप सी इन सी कोई ना कोई वेरिएबल लाकर, सी इन से आप यूजर डिफाइंड वैल्यूज लाना चाहते हैं, आप वैल्यूज को फिक्स करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम यूजर डिफाइंड के साथ ही आए, सी इन करके हम जो भी वैल्यूज दें वो ऊपर यहाँ इस फ्लोट लेंथ और फ्लोट हाइट को पास हो जाए, जो यहाँ पर इस लेंथ के जरिए किसको मूव हो जाएगी? इस लेंथ को मूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से असाइन हो जाएगी इस लेंथ को। प्रोग्रामिंग का वही बात है, रूल है कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट ही वैल्यू चल रही होती है। ये इस लेंथ की वैल्यू किसके पास चली जाएगी? इस लेंथ के पास। और ये इस लेंथ की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। इस लेंथ की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। ये हमारी वैल्यू जो थी, ये ऊपर ऑटोमेटिकली वहां पर मूव करती जाएगी और हमारा सिस्टम रन होता जाएगा। यहाँ हमारे पास हाइट भी आ जाएगी, लेंथ भी आ जाएगा। तो हम फ्लोट कैलकुलेट एरिया एक और फंक्शन है। यहाँ हमने वॉल को कॉल की हुई थी, वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, डिफरेंट स्टाइल में हम डिफरेंट दे रहे हैं, और यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं एरियाज को। यहाँ मैंने 2 दफा ये दिया हुआ है, 2 बनाए हुए हैं, आप 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए। आपकी ये सारी चीजें बार बार, आपका फंक्शन यही रहेगा। आप यहाँ से वैल्यूज को चेंज करते जाएं, जहां आपके ऑटोमेटिक वैल्यूज चेंज होते जाएंगे और इसको मिलते जाएंगे। कैलकुलेट एरिया को हम जैसे कॉल करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास रिटर्न में है। तो रिटर्न का क्या मतलब है? हम इसकी वैल्यूज को कहीं ना कहीं प्रिंट करवा रहे हैं, कोई ना कोई हम फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करा रहे हैं। जैसे यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट के जरिए इसको कॉल की है और हमने अपने सिस्टम को रिटर्न करवा दिया है। थैंक यू।